हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं और इनका यूजेज क्या होता है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं। वाइल्ड कार्ड अगर हमारे पास किसी एक कोई हमारे पास स्टूडेंट है, कोई कस्टमर है या कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास जिसको हमने सर्च करना है डेटाबेस में से, तो उसका हमें उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि उसकी आईडी क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में पढ़ता है या काम करता है, उसका नेम क्या है। हमें उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जस्ट हमें एक गेस है कि उसके नेम के स्टार्ट में एस आता है और लास्ट में एम आता है या डी आता है या कोई भी है। इसके अलावा हमें कुछ भी पता नहीं है, या बल्कि इतना भी नहीं पता कि उसके नेम में फर्स्ट पे क्या आता है, लास्ट पे क्या आता है। बस हमें ये आइडिया है कि उसके नेम में कहीं ना कहीं बी आता है, या इसके अलावा भी अगर हमें उसके फर्स्ट का पता है, बाकी किसी का नहीं पता। हम कहते हैं कि बस एक स्टूडेंट हमने सर्च करना है, उसकी इंफॉर्मेशन हमने सर्च करनी है, लेकिन उसके नेम में फर्स्ट पे सिर्फ बी आता है, बाकी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपके डेटाबेस में या आपके टेबल में जितना भी डेटा है उसमें से सारे नेम्स को फिल्टर करके सिर्फ वो नेम और उनके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाएगी जिनके नेम में फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो बी है। ठीक है, चलते हैं इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है जो कि बिल्ट इन टेबल है डेमो कस्टमर्स के नाम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कस्टमर आईडी, कस्टमर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वगैरह, आगे फर्दर इंफॉर्मेशन इसकी सेव्ड है जैसे स्ट्रीट नंबर या फर्दर कोई और एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी सेव है। तो ये बिल्ट इन ये है इसका टेबल जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें से हमने क्या करना है, एक ऐसा नाम सर्च करना है, बाकी हमें कुछ पता नहीं कि उसकी आईडी क्या है कस्टमर की, उसका फोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और उसका पूरा नेम भी हमें पता नहीं है। जस्ट हमें ये पता है कि उसके नेम में फर्स्ट पे ई आता है। ठीक है, या चलें अभी के लिए ये सर्च कर लेते हैं, फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्वेरी टाइप करेंगे सिलेक्ट ऑल। ठीक है, हम यहाँ पे ऑल करेंगे उस स्पेसिफिक कस्टमर के जिसका नेम हम सर्च करेंगे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले होनी चाहिए फ्रॉम। तो इसके बाद ये डेमो जो हमारे टेबल का नेम है अंडरस्कोर कस्टमर्स। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये टेबल जो हमारे पास डेमो कस्टमर्स है इसमें से हमने सर्च करना है, और कौन से कॉलम में से सर्च करना है, नेम वाले कॉलम पे, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं ना कि उसके फर्स्ट नेम में पहले ई आता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना है फ्रॉम डेमो कस्टमर्स वेयर। यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज यूज करना है। आपको मैं प्रीवियस वीडियो में इसकी सारी एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे अब हमने किस कॉलम में से सर्च करना है, फर्स्ट नेम में से। आप चाहें तो लास्ट नेम वाले कॉलम में से सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट नेम से करेंगे, कस्टमर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो इस कॉलम में से हमने सर्च करना है किसको, जिसमें पहला वर्ड या कैरेक्टर ई है। उसके लिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज करना है लाइक। ठीक है, ये आपने मस्ट यूज करना है अगर आप ये वाइल्ड कार्ड यूज कर रहे हैं तो लाइक। अब हमने यहाँ पे कॉमा लेना है, और अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम उसका ई है। ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या है वो हम नहीं जानते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ई, और इसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे परसेंटेज साइन। तो अगर हमें पता है कि उसके ये जो ई है इसके बाद भी कुछ लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम ये परसेंटेज साइन यूज करते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि उसका फर्स्ट लेटर तो जो है वो ई है, लेकिन इसके बाद भी कोई ना कोई लेटर होंगे, लेकिन हमें नहीं पता वो क्या होंगे, लेकिन इसके बाद कुछ ना कुछ लेटर होंगे।
या हो सकता है नहीं भी हूँ, लेकिन अगर चांस है कि ई के बाद कुछ कैरेक्टर्स हैं तो फिर हमने ये परसेंटेज यूज करना है साइन। तो ये वाइल्ड कार्ड का ये फर्स्ट कैरेक्टर है जो इसके लिए यूज होता है। इसके बाद फिर से कॉलम हमने यूज करना, कॉमा, और इसके बाद सेमीकोलन। अब हम इसको रन करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास इस सारे डेटा में से जितनी रोज हैं उनमें से सिर्फ वो नेम आने चाहिए जिनके फर्स्ट में ई है, आगे जो भी है हमें उससे कंसर्न नहीं है। तो इसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये 3 आउटपुट्स हैं, ये आप देख सकते हैं 3 रोज और रिटर्न्ड, ठीक है। तो ये हमें वो 3 नेम्स रिटर्न हो चुके हैं जिनके फर्स्ट में ई आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद बाकी जितने सारे थे वो स्किप हो गए, तो ये हमने फिल्टर कर लिया। अब अगर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ नेम्स हैं तो उनमें से हमने जस्ट वो सर्च करने हैं जिनके फर्स्ट में ई कैरेक्टर है, तो हमारे पास ये शॉर्ट लिस्ट हो गया। बाकी सारा डेटा हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वो रोज मिल गई जिनमें फर्स्ट पे ई कैरेक्टर है, ठीक है। तो अब अगर हमें फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन है कि हमें वो नेम चाहिए जिसके फर्स्ट में ई है और लास्ट में डी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इसको हम फर्दर यहाँ पे और कोड टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे एंड यूज करेंगे। तो एंड के बाद फिर से लाइक और यहाँ पे कॉमा। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि पहले तो कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन आखिरी जो वर्ड है, अब ये कंफर्म हो गया कि वो जो आखिरी वर्ड है वो डी होगा, उसके बाद कोई वर्ड नहीं है। तो उसके लिए हम कौन सा कैरेक्टर यूज करते हैं, फर्स्ट पे तो हमारे पास मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए हम ये परसेंटेज साइन यूज करेंगे कि पहले उसके बहुत से कैरेक्टर्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, लेकिन ये मस्ट है कि उसके लास्ट में, उसके लिए हम अंडरस्कोप यूज करते हैं। अंडरस्कोप यूज होता है कि जस्ट वन, जो परसेंटेज है उसका मतलब है 0 और मैनी, मतलब वो 0 भी हो सकते हैं या बहुत सारे भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 1 भी। लेकिन यहाँ पे ये अंडरस्कोप हमने यूज कर लिया, उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक ही वर्ड है, मतलब लास्ट में हम यूज कर देते हैं डी, ठीक है। तो अब ये कंफर्म हो गया कि पहले तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला कैरेक्टर है वो डी है, इसके बाद डी के बाद और कोई कैरेक्टर नहीं होगा। तो अब हमारे पास ये फिल्टर होके सिर्फ वो नेम डिस्प्ले करेगी ये क्वेरी जिनके फर्स्ट में तो ई है और कुछ भी हो सकते हैं इसके बाद, लेकिन जो लास्ट वाला है उसमें सिर्फ डी है, डी के अलावा डी के बाद और कोई भी कैरेक्टर नहीं है। तो इसको हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं रन। सॉरी, यहाँ पे हमने कॉलम नेम डिफाइन नहीं किया हुआ, वो हमने करना था, इस वजह से यहाँ पे एरर आ चुका है। तो ये क्या था हमारा कस्टमर फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम। तो अब इसको रन करेंगे। तो ये हम फर्स्ट नेम के कॉलम में से सर्च कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी हमने फर्स्ट नेम यूज करना है, यहाँ पे भी करना है। आप सेकंड के लिए किसी और कॉलम में से कुछ फर्स्ट के लास्ट नेम में से सर्च करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम रन करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास सिर्फ एक ही नाम आ गया। हमारे पास अराउंड अबाउट 7 रोज थी जिनमें से फिल्टर होकर सिर्फ एक ही नेम आ गया जो कि 3rd नंबर पे है, जिसकी ये कस्टमर आईडी 3 है। तो उसमें एडवर्ड ये नेम ऐसा है जिसके फर्स्ट में ई है और उसके लास्ट वाला जो है वो डी है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा नेम एग्जिस्ट नहीं करता था जिसके फर्स्ट में ई हो लास्ट में डी हो। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा नेम मिल चुका है जिसमें फर्स्ट पे ई और लास्ट में डी था। तो अब हमें ये बहुत इजी हो गया कि मल्टीपल रोज है हमारे पास, बहुत से डेटा है हमारे पास, उसमें से एक ही नेम जिसका हमें पूरा पता नहीं था, जस्ट गेस था कि उसके फर्स्ट में ये होगा लास्ट में ये होगा, उसकी बेस पे हमने सर्च करके एक सिंगल नेम निकाल लिया, ठीक है। तो अगर मल्टीपल नेम्स होंगे जिनमें फर्स्ट पे ई और लास्ट में डी आता होगा तो उसमें से वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, एटलीस्ट वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। जैसा कि आपके पास 100 रोज थे, नेम थे, उनमें से आपके पास सिर्फ 5 ऐसे नेम हैं जिनमें फर्स्ट पे ई लास्ट में डी है, तो आपके पास वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। फिर आपको सिर्फ उन 5 रोज में से एक स्पेसिफिक नेम चुन लेना है जो आपका था।
ठीक है, तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, जिसमें हमने वाइल्ड कार्ड्स को डिस्कस किया और इसको टेस्ट भी किया कि इसकी बेस पे हम कैसे सर्च करते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस में से फिल्टर करके जो हमारा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको हम फेच कर लेते हैं। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।